हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरपीजीएन के बारे में। ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था पीएसजीएन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे उसकी रिंग रख दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए, आरपीजीएन है उसको हम क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आरपीजीएन क्या है। ठीक है, आरपीजीएन इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन associated with severe oliguria and sign of nephritic syndrome। मतलब कि आरपीजीएन क्या है, उसमें क्या होता है कि रीनल फंक्शन का लॉस हो जाता है रैपिड एंड प्रोग्रेसिवली। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, सीवियर ओलिगोयूरिया एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम की साइंस भी देखने को मिलती है। अगर इफ RPGN is not treated, डेथ अकर ड्यू टू रीनल फेलियर विद इन वीक्स टू मंथ। मतलब कि अगर RPGN को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होता है, विद इन अ वीक और मंथ क्या होता है, रीनल फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोपिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ क्रेसेंट्स इन द मोस्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई। मतलब कि मोस्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई में क्या देखने को मिलता है, क्रेसेंट्स देखने को मिलता है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोपिक फीचर है आरपीजीएन का, और इसी वजह से आरपीजीएन को हम क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम समझते हैं उसकी इशियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, देखिए, a number of primary glomerular and systemic disease are characterized by formation of crescents। ठीक है, based on etiologic agent and pathogenetic mechanism, patient with the RPGN are divided into three groups: टाइप 1 RPGN, टाइप 2 RPGN और टाइप 3 RPGN। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टाइप 1 RPGN, और उसे हम कहते हैं एंटी जीबीएम डिजीज। ठीक है, एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारा आरपीजीएन और पीएसजीएन है वो क्या है, वो है हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते हैं और नेफ्राइटिक सिंड्रोम करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके कोजिस हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना, क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर पैथोजेनेटिक टाइप देखें तो टाइप 1 आरपीजीएन क्या है, एंटी जीबीएम डिजीज है। ठीक है, और अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम देखें तो हमें टाइप 1 आरपीजीएन में क्या देखने को मिलता है, लीनियर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड C3 देखने को मिलता है। ये हो गया इम्यूनोफ्लोरोसेंस के बारे में। ठीक है, अब सीरोलॉजिकल मार्कर कौन कौन सी हैं, तो सीरम C3 लेवल कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, और देखिए नाम से देखिए एंटी जीबीएम डिजीज, मतलब कि एंटी जीबीएम एंटीबॉडी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब कि पॉजिटिव है। ठीक है, और एन का कैसा है, एन का नेगेटिव है। कौन हमारा, टाइप 1 आरपीजीएन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अंडरलाइंग कोजेज की बात करें टाइप 1 आरपीजीएन की, वो कौन कौन से हैं, एक तो इडियोपैथिक हो सकता है। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम है, एसएलई है, वैगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस है और एचएसपी। ठीक है, ये हो गया अंडरलाइंग कोजेज ऑफ द टाइप 1 आरपीजीएन। ये हो गया टाइप 1 आरपीजीएन के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप 2 आरपीजीएन के बारे में। ठीक है, देखिए टाइप 1 का नाम क्या था, एंटी जीबीएम डिजीज, और टाइप 2 का नाम है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, अब देखिए टाइप हमने पहले ही देख लिया ना, आरपीजीएन क्या है, हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। ठीक है, तो क्लिनिकल सिंड्रोम नेफ्राइटिक सिंड्रोम। पैथोजेनेटिक टाइप क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्सिस। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सिस है वो डिपोजिट होने की वजह से होता है हमारा टाइप 2 आरपीजीएन। देखिए आपने पीएसजीएन पढ़ा होगा, तो पीएसजीएन की पैथोजेनेसिस में भी हमने देखा था ना कि पीएसजीएन किससे होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सिस है वो डिपॉजिट होने की वजह से होता है। ये पैथोजेनेसिस है हमारे किसकी, पीएसजीएन की। देखिए इम्यून कॉम्प्लेक्सिस है वो ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, हाइपर सेल्यूलर ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये होता है पीएसजीएन में। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पैथोजेनेटिक टाइप इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से होता है। तो ये ठीक है, अब देखिए इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड C3, और यही हमने पीएसजीएन में भी देखा था ना। ठीक है, कि इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या देखने को मिलता है, ग्रेन्युलर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड C3 देखने को मिलता है। अब हम सीरोलॉजिक मार्कर देखें तो उसमें क्या है, सीरम C3 लेवल लो टू नॉर्मल है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी कैसी है, नेगेटिव है।
ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टाइप 1 में प्रेजेंट होती है। और एन का नेगेटिव, ये भी क्या है, एन का नेगेटिव है। और अंडरलाइंग कोजेज क्या है, एक तो इडियोपैथिक है और ये दूसरा है हमारा पीएसजीएन, क्योंकि देखिए ना सारे के सारे फीचर्स पीएसजीएन जैसे ही है। देखिए पैथोजेनेटिक टाइप, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में भी क्या देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड C3। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 2 आरपीजीएन। फिर हमारा टाइप 3 आरपीजीएन, ठीक है, और उसे हम कहते हैं पोसाई इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है, नेफ्राइटिक। पैथोजेनेटिक टाइप पोसी इम्यून। ठीक है, और इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या देखने को मिलता है, देखिए नाम से ही पोसी इम्यून, मतलब कि कम डिपोजिशन होता है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसका डिपोजिशन बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे है ना स्पार्स और एब्सेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड C3। ठीक है, अब सीरोलॉजिक मार्कर की बात करें तो उसमें क्या है, सीरम C3 लेवल कैसा होता है, नॉर्मल। एंटी जीबीएम तो नेगेटिव है, और ये क्या है, एंका पॉजिटिव है। देखिए टाइप 1 और 2 एंका नेगेटिव है, जबकि टाइप 3 हमारा एंका पॉजिटिव है। ठीक है, और अंडरलाइंग कोजेज की बात करें तो एक तो इडियोपैथिक है, पोलीआर्थराइटिस नोडोसा है, और वैगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस है। ठीक है, ये आपको अंडरलाइंग कोजेज याद रखना है। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से डिजीज किस टाइप ऑफ आरपीजीएन में आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द आरपीजीएन। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द आरपीजीएन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोस मॉर्फोलॉजी। ग्रोस मॉर्फोलॉजी में अगर किडनी की बात करें तो किडनी में क्या होता है, एक तो एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, पेलनेस देखने को मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो हमारी किडनी है उसमें क्या देखने को मिलता है, पेटेकियल हेमरेजिस देखने को मिलता है। कहाँ पे, कोर्टिकल सरफेस पे। और इसी की वजह से जो किडनी है वो उसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, फ्लिएबिटन किडनी जैसा हो जाता है। ठीक है, देखिए डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा फ्लिएबिटन किडनी। ये हो गया हमारा ग्रोस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। देखिए माइक्रोस्कोपी में हमने हर वीडियो में देखा था ना, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलाई के बारे में। तो हमें पता ही है ग्लोमेरुलाई में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से क्रेसेंट्स देखने को मिलता है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा आरपीजीएन का, तो यही लिखा है। Its characteristic feature is crescents in the most of glomeruli, hence the term crescentic glomeruli। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेसेंट्स के बारे में। तो देखिए क्रेसेंट्स है वो फॉर्म किस वजह से होता है, ठीक है, मतलब कि उसके कंपोनेंट क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ पैराइटल एपिथेलियल सेल लाइनिंग दी बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, और इस ठीक है, और दूसरा है हमारा इनफिल्ट्रेशन ऑफ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज इनटू द यूरिनरी स्पेस। देखिए ये दो कंपोनेंट की वजह से अब फॉर्मेशन होता है हमारा क्रेसेंट का। ठीक है, जो बाउमेन कैप्सूल है उसको लाइन करते हैं हमारे पैराइटल एपिथेलियल सेल, उसके प्रोलिफरेशन की वजह से क्रेसेंट का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा है हमारा जो यूरिनरी स्पेस में मोनोसाइट और मैक्रोफेज का इनफिल्ट्रेशन की वजह से होता है। ये हो गया कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट की तो बात की, मतलब कि ये प्रोलिफरेशन है और ये इनफिल्ट्रेशन है, वो स्टिम्युलस कैसे होता है, मतलब कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और हमें पता है कि जो हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें रप्चर हो जाता है आरपीजीएन में, और इसी रप्चर के थ्रू क्या होता है, ये फाइब्रिन है वो बाउमेन स्पेस है उसमें लीक हो जाती है, और यही फाइब्रिन इस प्रोसेस के लिए स्टिम्युलस है। ठीक है, ये हो गया स्टिम्युलस। और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंडिकेट्स द सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी। मतलब कि अगर क्रेसेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होता है, सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी होता है। ठीक है, और पीएसजीएन में भी हमने देखा था ना कि पीएसजीएन में अगर क्रेसेंट देखने को मिलता है तो उसका क्या होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या दर्शाता है, सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी एंड डजंट रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक इटियोलॉजिक फैक्टर। ये हो गया ग्लोमेरुलाई में क्रेसेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ट्यूब्यूल्स में क्या है, ट्यूब्यूल्स में हमें देखने को मिलता है कास्ट एंड रेड सेल, मतलब कि आप कह सकते हैं रेड सेल कास्ट देखने को मिलती है ट्यूब्यूल्स में। इंटरस्टिशियम में क्या, इडिमा और फ्यू इन्फ्लामेटरी सेल देखने को मिलता है, और जबकि ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, नॉर्मल होती है। ठीक है, अब देखिए आपको आरपीजीएन को पीएसजीएन के साथ कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से याद रह पाएगा। अब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमें पता है ना कि जो देखिए आरपीजीएन में मोस्ट कॉमनली गुड-पास्चर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो गुड-पास्चर सिंड्रोम की बात करें
तो गुड पास्चर सिंड्रोम में अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है, लीनियर जीबीएम फ्लोरोसेंस, ठीक है। और उसमें क्या देखने को मिलता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन और C3 कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। हमने देखा था ना टाइप 1 आरपीजीएन में क्या देखने को मिलता है, लीनियर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड C3 कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। ये हो गया इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलता है, देखिए जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका रप्चर होता है और इसी की वजह से क्या होता है, ल्यूकोसाइट, प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो लीक हो जाता है किसमें, यूरिनरी स्पेस में। और इसी की वजह से क्या इनिशिएट होता है, क्रेसेंट फॉर्मेशन इनिशिएट होता है, ठीक है। और यही क्रेसेंट हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं। ये हो गई हमारी मोर्फोलॉजी ऑफ दी आरपीजीएन, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट देखे हमने, ग्रोस में हमने किडनी के बारे में देखा और वहाँ पे हमने फ्ली बीटन किडनी देखा। फिर हम माइक्रोस्कोपी में हमने देखा ग्लोमेरुलाई और उसमें हमने किसके बारे में देखा, क्रेसेंट के बारे में देखा। फिर ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल्स। उसके बाद हमने इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी देखी, उसमें हमने क्या देखा, लीनियर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड C3 कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने बात की जीबीएम रप्चर की, जिसमें हमें क्रेसेंट फॉर्मेशन के बारे में बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल कोर्स, मतलब कि ये तो हो गया, देखिए माइक्रोस्कोपी हम करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें देखने इन्हीं क्लिनिकल कोर्स से हमें पता चलेगा ना कि इसमें कुछ डिजीज है तो हम माइक्रोस्कोपी करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लिनिकल कोर्स में, उसमें गुड पास्चर सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिलता है, रिकरेंट हिमोप्टाइसिस या फिर आप कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग पल्मोनरी हेमरेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंशन है, ईडिमिया है और यूरेमिया जो कॉज ऑफ डेथ है और इसी की यूरेमिया की वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। ये हो गया गुड पास्चर। और पोस्ट इन्फेक्शियस आरपीजीएन, मतलब कि पीएसजीएन में देखा था ना कि कौन कौन से हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो पीएसजीएन में हमने देखे वो सारे के सारे यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा क्लिनिकल कोर्स। अब हम बात करते हैं यूरिनरी फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है। तो यूरिनरी फाइंडिंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है, हिमेचुरिया, आरबीसी कास्ट और मॉडरेट प्रोटीन यूरिया। और लास्ट में हम देखते हैं प्रोग्नोसिस, ऑल फॉर्म्स ऑफ आरपीजीएन, मतलब कि आरपीजीएन के जो जितने भी फॉर्म है वो उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, पुअर प्रोग्नोसिस है। जबकि जो पोस्ट इन्फेक्शियस केसेस है मतलब कि पीएसजीएन, तो उसका कैसा होता है, बेटर आउटकम होता है, ठीक है। और इट में शो रिकवरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरपीजीएन के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।